रेशियो कल 19 तक हुआ था ना, तो देखो 20। रमेश और सुरेश की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। आय मतलब इनकम, कमा रहा है कितना, 3:5। 20 नंबर। आर से हो गया रमेश और ए से हो गया सुरेश। रमेश कितना कमा रहा है, 3 रुपया, और सुरेश कितना, 5 रुपया। ओरिजिनल में कि डुप्लीकेट में? ओरिजिनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स लगाने पड़ेगा, वो बाद में कर लेंगे। यदि सुरेश की मासिक आय कितना है, 1125, धीरे बोलना है। सुरेश कितना कमा रहा है, 1125, यानी है ना, फिर करेगा सर, है ना सुरेश है, तो 5x बराबर 1125, तो x बराबर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50। तो क्या पूछा है, रमेश की मासिक आय, यानी 11 में 3 से गुना कर देंगे तो 225 गुना 15, 3 में 6 है 7, 3 दूना 6, 675। विकल्प नंबर सी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 21 नंबर। राम की आय 1500 रुपया प्रति माह है, यानी राम कितना कमा रहा है, 1500, और खर्च कितना कर रहा है, 1200, यानी जो राम है 1500 आय है, आय कितना है 1500, और खर्च कितना है 1200। तो देखो पूछा है राम की आय और बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ बचत पूछा है, तो राम कमा रहा है 1500, अब 1200 खर्चा कर दिया, तो बचत कितना हुआ 300, तो आय हुआ 1500, तो यहाँ पर लिख देंगे 300। समझ में आया ना, इनकम है 1500, खर्चा है, देखो खर्च मैंने खर्च कर दिया, 1500 कमाया और 1200 खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुआ 300। इसी का अनुपात पूछा है, तो 2 0 से 2 0, और 3 कम 3, और 3 बचे, तो क्या हो जाएगा 5:1। बोलो विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी, ठीक है ना। उसके बाद देखो 22 नंबर। सोहन की आय 1500 प्रति माह, 1200 रुपया खर्च करता है, तो आय और व्यय, तो यहाँ पर खर्च कहो या व्यय कहो, दोनों एक ही चीज है, बचत नहीं का, खर्च को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। तो 22 नंबर, खर्च हो गया, आय हो गया 1500, 1500 है ना, खर्च को ही एक और नाम है व्यय, तो व्यय कितना किया है 1200, तो 1200, 2 0 2 0, 3 से 3 चौका, दिखाई नहीं दे रहा है, देखो 3 चौका 12, और 3 बचे 15, तो 5:4, समझा, 5:4। देखो 5:4 कौन में है, विकल्प नंबर ए, कोई दिक्कत है। अब देखो 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन। राधा की आय 1500 और खर्च 1200, तो खर्च कितना है 1200,
तो राधा के व्यय और बचत का अनुपात निकालना है। तो बचत कितना हुआ राधा के? बोलो 1500, 300। 1500 आय यानी कमा रहा है, 1200 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हुआ? तो 21 का पूछा है अनुपात। पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, व्यय और बचत। तो बचत का निकाल लिया सब 300। अब व्यय कितना है? 1200। व्यय यानी खर्च, व्यय को क्या कहते हैं? खर्च। तो वही 1200, पहले व्यय नाम लिया है ना, तो 1200 अनुपात कितना? 300। बचत पूछा, देखो क्वेश्चन पढ़ के बनाना है। राधा के व्यय, तो व्यय हो गया 1200, अब बचत हो गया 300। 1500 में से 1200 हटा देंगे, ये तो नॉर्मल चीज है। तो 2 0 से 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यानी 4 अनुपात 1। विकल्प नंबर 4 अनुपात 1 है ना। आसान आसान क्वेश्चन है। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन। 35 को बांटना है, तुम्हारे पास क्या रुपया है बताओ? 35 को कितना रुपया है? 35 को। तो इसको 2 भाग में बांटना है। एक को देना है 3 रुपया और एक को देना है 4 रुपया। ओरिजिनल की डुप्लीकेट, क्योंकि अनुपात में कह रहा है। तो बांट दिए हम 3 अनुपात 4 में बांट दिए। तो क्या पूछा? बांटने पर सबसे बड़ा भाग कितना प्राप्त होगा? 12 भाग पूछा है। क्या पूछा है? सबसे 12 भाग। तो 3 देखो, ए अनुपात ए के 3 रुपया, ए के 4। 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4। तो जो पूछेगा वो रहेगा ऊपर और टोटल रहेगा नीचे। कर करके बांटना है 35 को। तो 7 5 और 5 का, तो बड़का भाग का हो गया 20। समझा? और छोटका पूछता तो 3 ऊपर आता। बेंच हिल रहा है, कहा टच किले हैं। छोटका पूछता तो यह ऊपर रहता, और छोटा ही ना पूछा है, होगा सबसे 12 भाग। तो बड़ा कौन है? 4। तो जिसको पूछेगा वो कहाँ रहेगा? ऊपर, और सबको जोड़ करके नीचे। और कै रुपया का बांटना है? 35। तो 7 5 35 और 5 का 20, यानी 12 भाग हो जाएगा 20 रुपया। 20। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन। किसको बांटना है? 75 को। किसको बांटना है? 75 को। कैसे बांटना? 3 5 7। 3 5 7। देखो 3 अनुपात 5 अनुपात 7। तो सबसे छोटा भाग कितना होगा? सबसे छोटा पूछा तो कौन ऊपर रहेगा? 3। और नीचे का रहेगा 5। इस सबको जोड़ेंगे ना, तो 5 3 8 7 15। और किसको बांटना है? 75 को। तो 15 5 और पंती आई, यानी सबसे छोटा भाग का होगा 15। विकल्प नंबर डी। समझ गए ना? यानी जिसको निकालना है वह रह रहा है ऊपर और बाकी सब नीचे। तो 7 3 10 और 5 15, टोटल नीचे रह गया। और छोटका पूछा था तो 3 ऊपर, बड़का पूछता तो 7 ऊपर। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ध्यान देना है। यदि 100 रुपये का सूद एक निश्चित समय में 12 रुपया हो रहा है, क्या हो रहा है? 12। अनुक्रम और व्युत्क्रम बताए थे। अनुक्रम व्युत्क्रम पढ़ा चुके हैं। एक का मान बढ़े तो दूसरा का भी मान बढ़े, एक का घटे तो दूसरा का भी घटे। तो यह होता है अनुक्रम में, एक का मान बढ़े और एक का मान घटे, या एक का घटे और एक का बढ़े, तो वह होता है व्युत्क्रम। तो अनुक्रम बांटा होता है और व्युत्क्रम में गुणा करते हैं। ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर है तुम लोग को, नहीं तो रिवीजन कर लेना है।
यह आया है। 100 रुपये का सूद, कै रुपया के सूद पूछा है, कै रुपया दे रहा है, 12 रुपया। तो 650 रुपया का कै रुपया होगा, देखो 100 रुपये का सूद है, बटा में करेंगे 12 और रुपया ऊपर है तो रुपया ऊपर 650 का कितना सूद नहीं पता है, तो 1 अब काट दो 4 से, चरती आई 4 से 25, 25 का 100। अब छोटा छोटा काटो, 5 से 50 है, अब 5 से 13 130, फिर 5 से काट दो तो 5 दूना 10 26 हुआ ना। तो इधर तो बचा का, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा, नीचे क्या बचा है 3, उधर क्या बचा है 26, नीचे क्या है 1, तिरछा तिरछी गुना करोगे, पता नहीं सब है, 1 को 1 से गुना करोगे 1 26 दिया 78, यानी 650 रुपया के सूद का रुपया होगा 78 रुपया, यानी विकल्प नंबर 1। फिर से 100 रुपया का सूद 12 रुपया, तो पैसा अधिक लोगे सूद अधिक लगेगा, समय उतना ही है, तो ये अनुक्रम हुआ कि नहीं हुआ। मान लो तुम 100 रुपया लिया तो 12 रुपया, 200 लिया था 24 रुपया, 300 लिया था 36 रुपया, ऐसे करते चल जाओ। यानी यह क्या है, अनुक्रम। पैसा बढ़ा रहे हो तो सूद भी बढ़ रहा है, तो अनुक्रम। तो देखो पैसा ऊपर सूद नीचे, 650 के पूछा है तो पैसा ऊपर और सूद नहीं पता है नीचे, ऐसे बनाया जाता है। अब देखो 27 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 16 मजदूर, कई मजदूर है, एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 20 दिनों में करेंगे। यह अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है, बताओ। फिर उल्टा बोल रहा है, यह है व्युत्क्रम, ठीक है ना, यह है व्युत्क्रम। कैसे जान गए, मान के चलो 16 मजदूर, अब मान के चलो तुम कोई घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, कोई चीज, ठीक है, या कुछ भी काम करवा रहे हो। गया आदमी भी कहा कि यह काम करना है, इस घर को चारों तरफ से घेरना है, जमीन को घेरना है, तो कहा कि ठीक है, हम लोग 10 आदमी काम करेंगे तो 1 महीना लगेगा। कितना दिन लगेगा, 30 दिन। तुम कहा कि हमको 30 दिन नहीं चाहिए, 15 दिन में काम कर दीजिए, तो क्या करेगा, आदमी बढ़ा देगा, 10 के जगह कर देगा 20 को, तो आदमी बढ़ गया तो काम जल्दी समाप्त हुआ। अब तुम नहीं 5 को हमको आदमी चाहिए, तो 2 महीने लगा देगा, आदमी कम करेगा तो दिन अधिक, समय लग जाएगा अधिक। तो यह अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, 16 मजदूर, तो 16 मजदूर का कितना सुधरेगा, 16 गुने 15, तो कितना मजदूर 20 दिन में, तो 1 गुने 20, जगह नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो काट दो 4 से, 4 बचे 20, चर्चा का, अब 5 से 35 आई, गुना न है तो चरती आई, यानी क दिन में काम करेगा, 12 दिन में। 15 दिन में, तो 20 मजदूर कितना दिन में करेगा, 12 दिन। कोई दिक्कत है, आसान आसान है। देखो अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 8 आदमी कै दिन खा रहा है, 30 दिन का चावल था। 8 आदमी कै दिन, 30 दिन। यदि 2 आदमी और उस परिवार में बढ़ जाते हैं, तो चावल, आदमी बढ़ेगा तो चावल कम दिन चलेगा ना। 8 आदमी 30 दिन, यदि 2 आदमी और बढ़ गया तो 8 से कै दिन हो गया, 10 आदमी। अब कै दिन चलेगा, नहीं पता है, 1 दिन। 10 ती आई 30, तो x बराबर 24।
क दिन चलेगा? 24 दिन चलेगा, यानी विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी। समझ में आया? यहाँ तुमको पकड़ लेना है, अनुपरम है कि व्युत्क्रम। तो एक का मान बढ़े या दूसरा का मान घट जाए तो वह होता है व्युत्क्रम। तो मान के चलो 8 आदमी था और 30 दिन का चावल था। क दिन का चावल था? 30 दिन का चावल था, आराम से खाता 30 दिन तक। बट 2 आदमी बढ़ गया तो 30 दिन चलेगा? वो 2 तो खाएगा। तो आदमी बढ़ा तो दिन की संख्या कम गया। तो यह अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? गुना। पढ़ो ना, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत पढ़ाए हैं। अब देखो 29 नंबर। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:5। 29 नंबर। एल से लंबाई और बी से चौड़ाई 7:3। यदि चौड़ाई कितना है? 210 मीटर। तो कौन 7 की 3? चौड़ाई 7 है। बी ना? एल से हिंदी में लिख लेना, नहीं पता चले तो लो। लंबाई लेंथ आई चौड़ाई। अब बोलो चौड़ाई कितना है? 3। तो क्या दिया है? लंबाई दिया कि चौड़ाई दिया है? चौड़ाई, यानी 3x बराबर 210। तो 3 से कट जाएगा 3 सत्ते 1 है 0 70। कितना आ गया? 70। क्या पूछा है? लंबाई। तो 70 को के कारण में गुना करेंगे तो 70 से 49, यानी 400। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 490 मीटर, यानी विकल्प नंबर ए। 30 नंबर देख लो। ये तो फिर से वही आ गया ऊपर जैसा। किसी परिवार के आमदनी और व्यय का अनुपात 5:3, यानी कमा रहा है 5 रुपया और खर्च कितना कर रहा है? आमदनी दिया हुआ है 2575, 5:3। बोलो इसमें कौन दिया है? 5 वाला दिया कि 3 वाला दिया है? ठीक से पढ़ लो क्वेश्चन, कौन दिया है? यदि किसी परिवार के आमदनी और व्यय का अनुपात 5:3 है, यदि आमदनी 2575 है तो बचत याद करना है, ठीक है ना? तो बताओ इसमें से आय कौन है? आमदनी हई है कि हई है? 5। आमदनी 5 है तो इसमें से आमदनी दिया है ना, आमदनी 5 वाला ना हुआ। देखो पहले आमदनी का नाम लिया है और फिर व्यय, तो पहले आमदनी और फिर व्यय। तो 5:3, तो 5 वाला दिया कि 3 वाला दिया है? तो 5x बराबर 2575। तो काट दो 5 से 50, 5 से कम और फिर 2 का 50 25, 515। अब देखो पूछा क्या है? यदि आमदनी 2575 है तो बचत पूछा है। तो बचत क्या होता है? तुम कमाया 5 रुपया, खर्च कर दिया 3 रुपया, तो कै रुपया बचा? यानी 2 से गुना कर दोगे, 2x तो 2 से गुना कर दोगे। 5 दूना 10, 2 कम 2 1 3, 5 दूना 10 30। देखो 10 30 कहीं दिया है? कै नंबर में? 3 नंबर में 10 30। अभी देखो और क्वेश्चन है 32 नंबर, सॉरी 31 नंबर ना, 31 नंबर। ध्यान देना है, देखना किताब गिरे नहीं तो ऐसे सपोर्ट देना उधर से। पीतल में जास्ता और तांबा का नुकसान। अच्छा ना कि
हम्म, जाना है सुबह का टाइम हमको फोन कर रहा था होटल में तो स्टार्ट हाँ वो लबंग का है।